नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, हमने एक अप्रोच चलाई है जीके की और जीके में हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी का आज दूसरा लेक्चर आपके समक्ष। हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सौर परिवार क्या होता है, सौरमंडल क्या है। उस सौरमंडल के अंदर हमने बात की इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर प्लैनेट्स में हमने 4 प्लैनेट के बारे में डिटेल में चर्चा की, कौन कौन से। हमने मरकरी देखा, वीनस देखा, अर्थ देखा, मार्स देखा। आज हम चर्चा करने वाले आउटर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स क्या है मैंने आपके साथ चर्चा करूंगा सबसे पहले जुपिटर के बारे में, लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे का जो मतलब लेक्चर था उसको रिकैप करते हैं। देखिए, मैंने बात की कि बीच में सेंटर सन, अगर मैं बात में लेता हूं तो सन के बाद 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4। इसके बाद आती है एक बेल्ट जिसको हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट कह दिया। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या, अच्छा मैं बात कर लूं। एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब शुद्ध ग्रह होते क्या है, पहले ये बात करता हूँ कि यहाँ पे शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। और शुद्ध ग्रह ग्रह होते क्या, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं बच्चों, ये ग्रहों की बात है लेकिन ग्रहों की तुलना में बड़े छोटे होते हैं, इसलिए इनको शुद्ध ग्रह कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है कहाँ, किस किस ग्रह के बीच, यहाँ पे आपका मरकरी और यहाँ से जुपिटर स्टार्ट होता है। जुपिटर और मरकरी के मरकरी जुपिटर और मार्स के मध्य आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी। मैंने बात की थी कि ये जो 4 प्लेनेट है इनको हम इनर प्लेनेट कहते हैं, इनको हम आउटर प्लेनेट कहते हैं। इनर प्लेनेट्स के पास मूनों की संख्या कम होगी या फिर ना के बराबर होगी। पहले 2 ग्रहों के पास नहीं थी। अर्थ के पास 1 उपग्रह है, अगर मार्स के पास करें तो 2 उपग्रह। अब जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे आपको उपग्रहों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि बृहस्पति के बारे में। पहला आउटर ग्रह कौन सा है, पहला आउटर प्लेनेट जुपिटर बृहस्पति है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बच्चों, अगर प्रश्न आएगा, एमसीक्यू आएगा आपके लिए कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो जुपिटर बृहस्पति का सही आंसर रहेगा। ये मुक्ता गैस एवं द्रव्य से मिलकर बना है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ फ्री गैस एंड लिक्विड। इसी की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे फ्री गैस और लिक्विड से मिलकर ये बना है तो इस पे जो आपका सॉलिड लैंड है उसका लैक रहेगा। मतलब कहने का भाव ये कि इस बृहस्पति ग्रह पर आपको ठोस भूमि नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मिलकर किससे बना है, ये मिलकर बना है फ्री गैस एंड लिक्विड से। तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि किस ग्रह पर सॉलिड भूमि का अभाव है, तो बृहस्पति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री गैस और लिक्विड देखने को मिलता है। इसके उपग्रह ठोस पिंड है, लेकिन बच्चों इसके जो उपग्रह दिखेंगे आपको, सैटेलाइट्स देखेंगे, वो ठोस है। और ठोस का मतलब वो आपके सॉलिड रहेंगे। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं बच्चों, बृहस्पति के हैं। इनमें से गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किस ग्रह की है, सबसे ज्यादा है जुपिटर की। सबसे कम बच्चा पहला ग्रह मरकरी, वीनस, उसके पास तो कोई उपग्रह ही नहीं है, तो वो दोनों ग्रह वहां पे रहेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है गैनीमेड। और ये गैनीमेड बच्चों किस ग्रह का उपग्रह है, जुपिटर का। अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो छोटा मैंने कल बताया था डिमोस। किसका उपग्रह है बच्चों, ये है मार्स का। सबसे छोटा उपग्रह ये है और सबसे बड़ा ये है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिमोस के बारे में। मार्स के 2 उपग्रह थे, फोबोस एंड डिमोस। तो डिमोस जो था उसमें से सबसे छोटा ग्रह, मतलब सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा गैनीमेड। और गैनीमेड किसका है बच्चों, ये है जुपिटर का। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए आगे अगर हम चर्चा करें इस बारे में, तो सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा रोटेशन स्पीड किस ग्रह की है। सबसे ज्यादा रोटेशन स्पीड बच्चों जुपिटर की है। ये 10 घंटे, मतलब एक तो देखो सन से काफी दूरी पर स्थित है। अगर काफी दूरी पर स्थित है तो इसकी ऑर्बिट भी सबसे बड़ी होगी। और अगर सबसे बड़ी ऑर्बिट होगी तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा इसको। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होने के जरिए से ये 10 घंटों में जो है सन का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब सन का तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने अराउंड जो एक रोटेशन मोशन बोलते हैं उसको ये 10 घंटों में पूरा कर लेता है। और अगर मैं सन के अराउंड की बात करूं तो 12 साल में ये सन के अराउंड लगा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा रोटेशन स्पीड जो है जिसकी, ये 10 घंटों में अपना चक्कर लगा रहा है। इतना बड़ा ग्रह अपना एक चक्कर लगा लेता है, रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा, वो भी 10 घंटों में ये पूरा कर लेता है। और सन के अराउंड अगर मैं बात करूं जिसको आप रेवोल्यूशन बोलोगे, ये 12 सालों में कर लेता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड, मैंने आपको बात कही, जिसको आप क्षुद्र ग्रह कहते हो, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य सन के अराउंड जो है चक्कर लगाएंगे। इनमें सीरस एक, मतलब सीरस भी एक एस्ट्रॉइड है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते आगे अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अगला आउटर प्लेनेट है आपका शनि, जिसको सैटर्न बोलोगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा आपका शनि।
इस ग्रह की एक विशेषता है बच्चों, इस ग्रह के जो मतलब साइड में आपको ना वलय देखने को मिलेंगे, मतलब प्रकाश की कुंडली देखने को मिलेगी। प्रकाश की कुंडली, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे बच्चों? कॉइल ऑफ लाइट। कितनी है बच्चों? ये 7 है। नंबर में 7 आपको वलय देखने को मिलेंगे, 7 प्रकाश की कुंडलियां देखने को मिलेगी। प्रश्न आएगा सन के सॉरी शनि के अराउंड कितने वलय कितने प्रकाश की कुंडली है? तो 7 है बच्चों। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज बच्चों की थी गैलीलियो ने। ये आपने नोट कर लेना, गैलीलियो द्वारा शनि के अराउंड जो है वलयों की खोज की गई थी, और वलयों की संख्या 7 है। वलय होता क्या है? प्रकाश की एक कुंडली होती है, जो शनि इसके अराउंड 7 हो, ये इसकी एक विशेषता है। अगर नेक्स्ट में बात करूं शनि के बारे में, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के पास भी मतलब मल्टीपल नंबर के मून्स है, लेकिन सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। और अगर मैं टाइटन की बात करूं तो बच्चों टाइटन है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बताया गैनीमीड। गैनीमीड किसका था बच्चों? जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति का। ये सबसे बड़ा, और सबसे दूसरा सबसे बड़ा वो है टाइटन। और टाइटन किसका है बच्चों? टाइटन है शनि का, जिसको आप सैटर्न बोलोगे, शनि का। और सबसे छोटा में मैंने आपको बता दिया, जो कि था डिमोस। किसका बच्चों? बार बार रिपीट करके हमें अभी याद हो जाएगा लेक्चर में। डिमोस था मार्स का। तो ये सबसे छोटा उपग्रह था। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। एक बात मैं और बता दूं, ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको जब हम पानी में रखेंगे तो वो तैरने लगेगा? तो इसका सही आंसर बच्चों शनि। क्यों? क्योंकि इस ग्रह का जो घनत्व है वो बहुत ही कम है। बहुत कम मतलब जल से भी कम। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो जल से भी कम है, लेस है। और अगर जल से भी कम और लेस है तो ये पानी में जब शनि ग्रह को रख दिया जाएगा तो ये पानी में तैरने लगेगा। क्योंकि फ्लोटिंग वही चीज करती है, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा हो कि चीज वही वस्तु फ्लोट कर पाएगी जिसकी डेंसिटी पानी से क्या हो? कम हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला ग्रह यूरेनस, जिसको आप अरुण बोलते हो बच्चों। अरुण आपका तीसरा आउटर प्लेनेट है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। मतलब ये शुक्र की भांति परिभ्रमण करता है। आई होप आपको ये बात, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि 8 प्लेनेट है बच्चों। इन 8 प्लेनेट में से 6 प्लेनेट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस वजह से इनका ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज और सनसेट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि कौन कौन से? एक आपका शुक्र ग्रह और एक आपका अरुण ग्रह। ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं बच्चों जो कि उल्टा मूव करते हैं, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सूर्य उदय और सूर्य अस्त भी अलग अलग होता है। यहाँ पे वेस्ट में आपको सूर्य उदय सनराइज देखने को मिलेगा, और सनसेट आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो जहां पे सनसेट जो है ईस्ट डायरेक्शन में होता है? तो ऑप्शन में होगा अरुण या शुक्र आपका सही आंसर। यहाँ अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका ये ग्रह है, मतलब सन जो मतलब अरुण ग्रह है ना, ये सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया जो कि 23 डिग्री झुका हुआ था। उसके बाद मैंने आपको मार्स के बारे में बताया जो कि 25 डिग्री तक झुका हुआ था। तीसरा ग्रह मैं बता रहा हूँ अरुण बच्चों। पर अरुण तो इतना झुका हुआ है, सबसे ज्यादा इसका झुकाव है, इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। मतलब इतना झुक गया सन के अराउंड कि इसको लेटा हुआ ग्रह ही कहने लग पड़े। मतलब ऐसे ग्रह है कि जो लेट गया, बिल्कुल सो गया है। तो यह ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि जिस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल, इसका वायुमंडल है, और इसके वायुमंडल में किस गैस की सबसे अत्यधिक मात्रा है? वो है मीथेन। मीथेन गैस की सबसे अत्यधिक मात्रा है। चलते हैं नेक्स्ट ग्रह पर, जो कि सौर परिवार का सबसे अंतिम ग्रह है, और वो कौन है बच्चों? वो है नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वन। ये आपका आउटर प्लेनेट, सबसे आउटर प्लेनेट है, सबसे बाहरी प्लेनेट, सन के सबसे दूर। प्रश्न आएगा कि सन के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, और यह हरे रंग का है। अब बताऊं कि इसका हरा रंग क्यों है? ये हरे रंग का इसीलिए है क्योंकि बच्चों यहाँ पे मिथेन पाया जाता है, मिथेन गैस पाई जाती है। और मिथेन गैस इतनी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है कि इसका रंग ये हरा दिखने लग पड़ा है। तो अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये हरा है। और एक ग्रह मैंने आपको पहले शुरुआत से पहले लेक्चर में बताया था कि बच्चों एक ग्रह किसी समय में होता था प्लूटो, और प्लूटो ग्रह 2009 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं करता था, इसलिए 2009 में ज्योग्राफर्स के द्वारा आपका प्लूटो ग्रह ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया।
2009 से पहले हमारे ग्रह 9 होते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में हमारे 8 ग्रह हैं और हमने 8 ग्रहों के बारे में डिटेल में चर्चा की। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एमसीक्यू सेशन जो है सॉल्व करेंगे। हम इस लेक्चर से संबंधित जो भी पीवाईक्यू आज तक पेपरों में आए हैं उन सभी के सभी प्रश्न को देखेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।